डर के साए में लब खोलेगा कौन, अगर हम भी चुप रहे तो बोलेगा कौन। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। स्क्रीन पे ये मेल देखिए, ये 3 अप्रैल को नेशनल दस्तक के मेल में भेजा गया है और किस तरीके से यूट्यूब चैनलों को बंद करने की सरकार लगातार कोशिश कर रही है। ये जब किया जा रहा है जब पूरे देश में आचार संहिता लगी हुई है, लोकसभा चुनाव नजदीक है और सोचिए किस तरीके से आपकी बोलने की आजादी को खत्म किया जा रहा है, अभिव्यक्ति की आजादी पर ताला लगाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करने वाले देश के प्रधानमंत्री कैसे तमाम वो यूट्यूब चैनलों को बंद कर रहे हैं जो सरकार की जी हुजूरी नहीं करते, जो सरकार से संवैधानिक अधिकारों की बात करते हैं, जो सरकार से चाहते हैं कि हर व्यक्ति को उनके फंडामेंटल राइट्स के तहत सबको समान अधिकार मिले, समान शिक्षा मिले। लेकिन सोचिए, आप अगर सरकार से सवाल करेंगे तो सरकार आपके चैनल को डीमोनेटाइज कर देगी, सरकार आपको पैसा नहीं आने देगी, सरकार आपके पेट पर लात मारने का काम करेगी। इसके साथ साथ अगर जनसंख्या है, आपके मिलियन में सब्सक्राइबर हैं, तो आपको नोटिस पे नोटिस भेजकर आपको डराने की कोशिश करेगी। या तो आप पाला बदल दें या फिर आप सरकार के खिलाफ बोलना बंद कर दें, आप सरकार के तलवों में अपनी कलम को गिरवी रख दें। सोचिए किस तरीके से डिक्टेटरशिप को कायम किया जा रहा है, तानाशाही चालू है इस देश में। देश के प्रधानमंत्री कैसे आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लगातार उन तमाम सोशल प्लेटफॉर्मों को बंद करने की कोशिश की जा रही है जो सरकार की नीतियों की पोल खोलते हैं। नेशनल दस्तक को बंद करवाना चाहती है सरकार। 3 अप्रैल को यूट्यूब ने नोटिस भेजा था, आर्टिकल 19 यूट्यूब चैनल को भी नोटिस भेजा। ये तब किया जा रहा है जब आचार संहिता लगी हुई है और ये सब आचार संहिता लगने के साथ साथ हो रहा है। इससे पहले बोलता हिंदुस्तान को भी बंद कर दिया गया है। सोचिए किस तरीके से लोगों की अभिव्यक्ति पर वार किया जा रहा है। लाखों अखबार, टीवी चैनल चल रहे हैं, लेकिन बहुजन चैनल से इतनी नफरत क्यों है, इतना डर क्यों है कि आखिर नेशनल दस्तक को सरकार क्यों बंद करना चाहती है, जबकि दिन रात जहर उगलने वाले लोग टीवी चैनल्स खोलकर बैठे हैं। दिन रात उसमें सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जाती है, लगातार हिंदू मुसलमान किया जाता है और लगातार नफरती बयान दिए जाते हैं। तमाम टीवी चैनल्स के जरिए ऐसे जहरीले शो बनाए जाते हैं जिससे समाज में माहौल खराब हो, लेकिन सरकार ऐसे चैनलों पर शिकंजा नहीं कसती है। सरकार उन चैनलों को दबाने की कोशिश करती है, उन चैनलों को बंद करने की कोशिश करती है जो सरकार से सवाल करते हैं। तमाम लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि आखिर सरकार क्यों घबराई हुई है। जब सरकार एक तरफ कह रही है कि अब की बार मोदी सरकार, वो भी 400 के पार, तो सरकार को डंके की चोट पर चुनाव लड़ना चाहिए। सरकार को किस बात का डर सता रहा है, जबकि उसके साथ तो तमाम एजेंसियां हैं, ईवीएम जैसी मशीन साथ दे रही है, ऐसा जनता का भी आरोप है। इलेक्शन कमीशन को कठोर संज्ञान लेना चाहिए। मयंक लिखते हैं नेशनल दस्तक को, ये चिट्ठी एक डरे हुए नेता के आखिर दावों में से है जो उसके अपने तानाशाह बनने के सपने पर लगाया हुआ है। उसने चुनाव आयोग को कब्जा किया हुआ है, उसने कई दलित, पिछड़े, आदिवासी चिंतक खरीद लिए हैं, कई और तो चुप करा दिए गए हैं। वो सब कब्जा करके खौफ में है, बहुत डरा हुआ है। सवाल ये है कि आप उससे डरते हैं जो इतना डरा हुआ है। नहीं, आगे बढ़िए और इसके गढ़ और मठ ध्वस्त कर दीजिए। ये आखिरी मौका है उनके लिए भी, जो लोकतंत्र के लिए भी, किसी एक को भी जितना होगा। नेशनल दस्तक को ये चिट्ठी, आर्टिकल 19 को ये चिट्ठी बोलता हिंदुस्तान पर लोग ये इतिहास में इनके ताबूत की कीलें साबित होनी चाहिए। सोचिए लगातार लोग जो हैं वो काफी ज्यादा नाराज दिखाई दे रहे हैं क्योंकि तमाम वो यूट्यूब चैनल्स का बंद होना लगातार दर्शाता है कि जनता अपने अधिकारों की बात कर रही है। जनता सरकार की 10 सालों की पोल खोल रही है, तो सरकार को अब डर लगने लगा है। अब बच्चा बच्चा, गरीब, पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक लोग जो हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी बात रख रहे हैं, अपने अत्याचारों की दास्तां बता रहे हैं, अपनी
पीड़ा बता रहे हैं, अपनी तकलीफें बता रहे हैं, सरकार को ये बात जो है वो हजम होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। मीना कोटवाल ट्वीट करती है, नेशनल दस्तक की शुरुआती एम्प्लॉय में से एक थी। ये सब देखना भयावक है और दुखद है। यूट्यूब क्या यही आपका फ्रीडम और स्पीच है? बहुजनों की आवाज को आप ऐसे कैसे खामोश कर सकते हैं? इस चैनल को बचाने के लिए हम सब मिलकर लड़ेंगे। ये करोड़ों लोगों की आवाज है। वंचित शोषितों को खामोश कराना अब आसान नहीं। रवीश कुमार ने भी बड़ा ट्वीट किया है। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ने बार बार कहा कि हमारा धर्म है लेवल फील्ड सुनिश्चित करना। लगता है बस बोलने के लिए बोले गए थे। क्या उन्हें नहीं दिख रहा कि किस तरीके से लेवल फ्लैंग फील्ड खत्म की जा रही? यहाँ तो प्रधानमंत्री अपने भाषणों में फेक बातें बोल रहे हैं, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को मुस्लिम लीग का बता रहे हैं। कोई कार्रवाई हुई? अरबों रुपए के गोदी चैनल और एंकरों का काम नहीं दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से इन आवाजों को बंद किया जा रहा है। नदी का पानी निकालकर सूखे में तैरने की लड़ाई हो रही है। अखबार चैनल सब बंद कर दीजिए, कुछ लोग भूखे भी मर जाएंगे। आजीविका पर प्रहार करने वाली ऐसी सरकार हमने नहीं देखी। आर्टिकल 19 को ही बंद करने का नोटिस आया है और नेशनल दस्तक को इससे अच्छा होता हर वोटर के मुंह पर टेप लगा दी जाए। सोचिए, रवीश कुमार ने बड़ा ट्वीट किया है। नेशनल दस्तक आर्टिकल 19 बोलता हिंदुस्तान जैसे चैनलों पर शिकंजा कसने की लगातार कोशिश की जा रही है। सोचिए कैसे लोगों के पेट पर लात मारने की कोशिश कर रही है सरकार। हंसराज और ट्राइबल आर्मी के खातों को सरकार द्वारा बंद करवाने में किस तरीके से सरकार का हाथ है। इन तमाम सोशल अकाउंट्स को भी बंद कर दिया गया। अजीत अंजुम ने ट्वीट किया है, क्या मोदी सरकार अब ऐसे चैनलों को बंद कराना चाह रही है जो उनके लिए जी हुजूरी नहीं करते? सरकार के आदेश पर यूट्यूब ने बोलता हिंदुस्तान को बंद कर दिया है। नवीन जर्नलिस्ट के आर्टिकल 19 को भी नोटिस दिया गया है। सरकार को अब अपनी आवाज से इतनी ही दिक्कत है तो बंद कराने का आमादा अब चालू कर चुकी है। सोचिए, इस सरकार को हम बता देना चाहते हैं कि बहुजन अब डरने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं है। भले ही अंजाम अब जेल की सलाखें हो, चाहे कितनी भी क्रूरता ये सरकार कर ले, इस सरकार को तो अब जाना पड़ेगा क्योंकि जनता अब ठान चुकी है और जनता 24 में अपने वोट से चोट करेगी। इस सरकार को, इस तानाशाही सरकार को कुर्सी से उखाड़ फेंकने का काम करेगी। ये सरकार डर गई है। तानाशाही एक तरीके से जनता पर क्रूरता की पराकाष्ठा दिखाता है। सोचिए कैसे तमाम सोशल मीडिया के एग्जाम्पल देते थे देश के प्रधानमंत्री मंचों से, आज कैसे सोशल प्लेटफॉर्मों को बंद करने की कोशिश की जा रही है। इससे अच्छा है कि आप 24 का चुनावी ना होने दें। ना बजेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। किस तरीके से लोगों की आवाज को बंद करने का काम किया जा रहा है। अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक लगाई जा रही है। आर्टिकल 19 जैसे चैनलों को भी नोटिस भेजा गया है। आखिर बहुजनों से और नेशनल दस्तक से इतनी बौखलाहट क्यों? दिलीप मंडल ने बड़ा ट्वीट किया है, नेशनल दस्तक में मैं सलाहकार संपादक रह चुका हूं। इसे बनाने में मेरा भी छोटा सा योगदान रहा। ये बहुजनों का जरूरी प्लेटफॉर्म है। इसे बंद कराने की कोशिश हुई तो विरोध होगा। टीम यूट्यूब चैनल को टैग कर लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर आचार संहिता लगी हुई है और सरकार इस तरीके की क्रूरता कैसे कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील नितिन मेश्राम ने ट्वीट किया है कि नेशनल दस्तक बंद करना खतरनाक साबित हो सकता है क्योंकि बहुसंख्यक लोगों की पीड़ा, बहुसंख्यक लोगों की संवैधानिक अधिकारों की बात करने वाला नेशनल दस्तक जैसे तमाम चैनल्स जो हैं वो दिन रात अपने जान हथेली पर लेके लोगों की आवाज बने हुए हैं और उन आवाजों को कैसे सरकार जो है खामोश कराना चाहती है। अंजुल लिखते हैं, सोचिए प्रोफेसर बनने के बाद आपकी नौकरी छीन ली, यूट्यूब अपना चैनल बनाकर उसे बुलंदियों पर पहुंचाने के बाद बंद कर दिया जाता है। इस देश में बहुजनों की हालत बेहतर से बदतर होती जा रही है। चीफ जस्टिस बीवी नागरत्ना कह चुकी हैं पहले ही कि लोकतंत्र में स्वतंत्र मीडिया बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ सीजीआई चंद्रचूड़ ने भी कहा था कि यूट्यूब चैनलों को बंद नहीं करना चाहिए। अभिव्यक्ति की आजादी तमाम लोगों को है, सबको अपनी बात रखने का संवैधानिक अधिकार है। लेकिन सोचिए सरकार किस तरीके से हार से बौखलाई हुई है।
इससे तो यही लगता है कि सरकार 400 पार नहीं, इस बार सत्ता से बाहर हो रही है। जब आपकी बोलने पर ही ताला लगा दिया जाएगा तो इंसान जीवित रहकर क्या करेगा? आपके पेट पर लात मारी जा रही है, आपके लिए नौकरियां खत्म की जा रही हैं, आपके तमाम संवैधानिक अधिकारों को किस तरीके से खत्म करने की लगातार ये मनुवादी सरकार कर रही है। और सरकार कहती है कि हम विकसित भारत बनाना चाहते हैं, वो विकसित भारत जिसमें हम दो और हमारे दो का विकास होगा। जनता भुखमरी, बेबसी, लाचारी से और अभिव्यक्ति की आजादी भी खत्म कर दी जा रही है। सोचिए, जनता महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार तक सब बर्दाश्त कर रही थी इन 10 सालों में, लेकिन बोलने की आजादी भी खत्म की जा रही है। सरकार को इतना डर लग रहा है चुनाव हारने का कि जनता के सोशल प्लेटफॉर्मों को ताला लगाने का काम किया जा रहा है। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल तो सरकार से अब बहुजन डरेगा नहीं, डट कर लड़ेगा। वो जमाना चला गया कि आप अगर पेट पर लात मारेंगे तो हम सड़कों पर आकर खबरें पढ़ना चालू कर देंगे। सरकार को चेतावनी दे रही है जनता कि सरकार अगर नहीं कदम पीछे हटाती है, नहीं सोशल प्लेटफॉर्मों को और ओपन करती है, जिन चैनलों को बंद कर दिया उन चैनलों को वापस रिस्टोर नहीं करती है, तो 24 में जनता अपने वोट से जवाब जरूर देगी। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।